हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स थे हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा था, केवल उसका प्रश्न उत्तर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर देखने वाले हैं कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये सारे जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा गया है, ये आपका जो एनसीईआरटी होता है उसके बीच में जो पार्ट होता है, तो कहीं कहीं पर छोटा सा बॉक्स बना करके क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि किस पृष्ठ में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों करते हैं। हम इसलिए साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो उस मैग्नीशियम रिबन के फीते पर क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है। उसी परत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है इसमें। तो क्या लिखना है आपको कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक क्या चढ़ जाता है, अक्रिय परत बना लेता है। ठीक है, उस पर एक अक्रिय परत बन जाता है। उसी परत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम के फीते को साफ करना पड़ता है। तो ये 3 लाइन आपको केवल इस क्वेश्चन में लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हर सेट में ये पूछा जाता है, 7 सेट बनता है पेपर में। ठीक है, और हर सेट में संतुलित समीकरण करने के लिए क्वेश्चन देता ही देता है, और कितने अंक का, 4 मार्क्स का दिया जाता है। तो कैसे संतुलित किया जाता है समीकरण को, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही सरल तरीका बताया गया है कि आपको समीकरण को कैसे संतुलित करना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है समीकरण को संतुलित करना, तो उसका जो लिंक है वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से समीकरण को संतुलित करना सीख लीजिए। तो पहला क्या दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब बन क्या रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, तो H2 होता है। ठीक है, जब भी कोई अकेला तत्व होता है तो हमें H2 यानी कि गैस अणु के रूप में लिखना होता है। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का होता है Cl, तो अकेला क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब बन क्या रहा है यहां से, तो यहां से बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। ये आपको बनाने आना चाहिए। अगर ये नहीं बना पाएंगे तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आपको नहीं आता है यौगिक बनाने तो कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू में ही आपको बोला था कि अगर आपको बनाने नहीं आता है तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पर वीडियो एक लाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि यौगिक कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ये अब हमारा एक रासायनिक सूत्र बन गया, एक अभिक्रिया बन गया। अब क्या करना है, हमें इसको संतुलित करना है। बहुत आसान है। तो यहां से देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहां पर क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन भी 2 है। लेकिन इधर साइड देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन भी कितना है, तो 1 है। मतलब इधर 2 क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या संतुलित हुआ कि नहीं। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहां पर भी, 2 हाइड्रोजन यहां पर भी हो गया, 2 Cl यहां पर भी हो गया और 2 Cl यहां पर भी हो गया। मतलब ये बहुत ही आसानी से हमारा संतुलित हो चुका है। कोई कोई जो रिएक्शन होता है ऐसा होता है कि जल्दी संतुलित नहीं होता। ठीक है, कुछ समय लेता है, लेकिन ये तो आसान था, बहुत ही आसानी से संतुलित हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, अब बन क्या रहा है उत्पाद में, बेरियम सल्फेट बन रहा है प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो सबसे पहले हम इनका सूत्र लिख लेते हैं। तो बेरियम का क्या होता है, Ba होता है, तो यहां से हो जाएगा Ba। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है, लेकिन Ba के पावर +2 होता है तो क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है, तो प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो Al के पावर +3 होता है, सल्फेट यानी SO4 के पावर -2 होता है। तो 2 जो है एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा और 3 जो इसकी संयोजकता है सल्फेट के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां से, Al, इसका 2 आ जाएगा और SO4 के पास कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। अगर आप लोग यहीं पर गलती कर देंगे यौगिक बनाने में ही, तो भले ही आपका संतुलित हो चुका है, ठीक है, कैसे भी यौगिक बना करके, तो वहां पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यौगिक आपका सही होना चाहिए।
तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल ट्राइड। अब बन क्या रहा है यहां से, तो यहां से बन रहा है बेरियम सल्फेट, Ba के पावर +2 SO4 के पावर -2, तो +2 -2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, केवल BaSO4, ये हो गया। अब प्लस में क्या बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के पावर +3 होता है, क्लोराइड के पावर -1 होता है, तो Al के पावर +1 आ जाएगा, यानी Al हो जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा, तो Al हो जाएगा, और क्या है क्लोराइड यानी Cl, इसका कितना था 3 था, तो ये हो जाएगा AlCl3। ये बन गया अब हमारा रिएक्शन। अब इसे क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो देखते हैं किसका मात्रा कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर एक Ba है और यहाँ पर भी एक Ba है, मतलब Ba तो संतुलित है। यहाँ पर 2 Cl2 है और यहाँ पर 3 Cl2 है। अब आप इसको कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर इधर 2 है और इधर 3 है और दोनों को हमें बराबर करना है, तो कैसे बराबर कर सकते हैं। अगर हम इधर क्या कर दे 3 का गुणा कर दे, इधर क्या कर दे 2 का गुणा कर दे, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। इधर भी 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर भी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इधर कितना है, 2 क्लोरीन है, तो हम क्या करते हैं, इधर 3 क्लोरीन का गुणा कर देते हैं, तो 6 क्लोरीन हो गया। इधर कितना था, 3 क्लोरीन था इधर, तो इधर हम क्या कर देते हैं, 2 क्लोरीन का गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6, इधर भी क्लोरीन हो गया, और 3 दूना 6, इधर भी क्लोरीन हो गया। लेकिन यहाँ पर Ba जो था ये गलत हो गया, मतलब यहाँ पर एक Ba था, यहाँ पर अब 3 Ba हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं, तो इधर भी 3 Ba हो जाएगा। अब फिर से देखते हैं कि कौन कौन संतुलित हो चुका है, तो 3 Ba इधर हो गया, 3 Ba इधर हो गया, ये संतुलित हो चुका है। 3 दूना 6 Cl2 इधर है, 2 3 6 Cl2 इधर भी है, ठीक है, ये भी संतुलित है। Al2 यानी कि 2 Al इधर है, तो 2Al मतलब 2 एल्यूमिनियम इधर भी है, मतलब एल्यूमिनियम भी हमारा संतुलित हो चुका है। SO4 का होल ट्राइड, यानी SO4 3 SO4 इधर है, और इधर देखते हैं तो इधर भी 3 SO4 है, मतलब हमारा जो समीकरण है वह संतुलित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्या है, सोडियम प्लस जल है, इससे बन क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम यौगिक का नाम लिख लेते हैं। तो सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम का होता है Na, अब प्लस में जल का क्या होता है, तो ये होता है H2O। अब क्या बनेगा यहां से, तो यहां से बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला होता है NaOH, अब प्लस में हाइड्रोजन का क्या होता है H2, तो ये हो गया। अब इसे हमें संतुलित करना है, ठीक है, संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 1 3 हाइड्रोजन है। तो क्या कर दे यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दे तो इधर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर इधर भी 2 का गुणा कर दे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो सोडियम है वो 2 हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 सोडियम करना पड़ेगा। तो सोडियम भी संतुलित हो चुका है, हाइड्रोजन भी संतुलित हो चुका है। ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हो चुका है। तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे किया जाता है, मैंने डायरेक्ट किया है। अगर आप जानना चाहते हैं डीप में जाकर कि कैसे मैं इसको आसानी से संतुलित कर रहा हूं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, उसको देख लेंगे तो आप भी ऐसे ही संतुलित कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो तीसरे में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पहला और दूसरा। तो जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रिएक्शन लिखना होगा, तब उसको संतुलित करेंगे। तो क्या दिया है, जल में बेरियम क्लोराइड, मतलब पहला दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, पहला दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। फिर दिया इसमें कि तथा सोडियम सल्फेट के विलयन तथा सोडियम सल्फेट, तो प्लस में क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है Na2SO4। इसका जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, अब प्लस क्या बनता है सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, ठीक है, क्या बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 ये बनता है। अब इसे क्या करना है, हमको संतुलित करना है। तो यहाँ पर एक Ba है, यहाँ पर भी एक Ba है, मतलब Ba संतुलित है। यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है, तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं 2 Cl कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 Cl हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 2 Na है और यहाँ पर भी देखिए 2 Na भी हो चुका है और SO4 इधर एक बार है, इधर भी SO4 एक बार है, मतलब समीकरण जो है वह संतुलित हो चुका है। बस यहाँ पर आपको 2 लिखना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो NaOH। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी HCl के साथ। अब क्या बना रहा है अभिक्रिया के बाद, तो बना रहा है सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल। सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि NaCl, अब प्लस में क्या बन रहा है, जल यानी कि H2O। तो यहाँ पर Na एक बार है, इधर भी एक बार है, इधर एक O है, इधर भी एक O है, हाइड्रोजन इधर एक और 2 बार है, इधर भी 2 बार है, और Cl इधर एक बार है, इधर भी एक बार है। मतलब समीकरण हमारा पहले से ही संतुलित है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जो कि पहले से ही संतुलित होता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसी को उतार करके लिख देना है। तो ये तो डायरेक्ट संतुलित था, तो हमें संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा तीसरे का दोनों उत्तर। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथे में भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पदार्थ X का नाम तथा, पहले क्वेश्चन दिया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम क्या है और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो घर में आपके सफेदी होता है वो किससे किया जाता है, चूना से ही तो किया जाता है। तो चूना इसका नाम हो जाएगा, और चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा पहले का उत्तर। X का नाम क्या है, तो चूना है, और चूने को क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या पूछा है, तो पूछा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो रासायनिक जो सूत्र होता है, लिख लीजिएगा इसी में, रासायनिक सूत्र। तो जो चूना का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO होता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया इसमें कि उपरोक्त पहले क्वेश्चन में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। मतलब ये जो आप पहला उत्तर लिखे हैं इसकी अभिक्रिया जल के साथ करानी है और बताना है कि क्या प्राप्त होगा। तो कराते हैं। तो क्या है, CaO की अभिक्रिया, CaO की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, तो जल यानी कि H2O के साथ। अब देखिए इसको आप खुद बता सकते हैं। जब देखिए चूने में जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है, वो चूना जो होता है बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, वो होता है ना, उबलता नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बुझ जाता है। तो जब भी चूने की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। प्लस में देखे होंगे कि वो उसमें से उष्मा भी निकलती है, वह हीट होने लगता है, ठीक है। तो प्लस में क्या निकलेगा, उष्मा भी बाहर निकलेगा। तो बुझे हुए चूने का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब प्लस में बाहर क्या निकलता है, तो बाहर निकलता है उष्मा, ठीक है बच्चों। बाहर क्या निकलता है, तो बाहर उष्मा निकलता है। ये चौथे का दूसरा उत्तर हो जाएगा। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में उष्मा में प्राप्त होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको उत्तर जरूर पता होगा और वही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परक नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो जल दिया गया है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इनका मोलर अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। तो बस यही कारण होता है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो 2 गुना है किससे, ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। बस इतना ही आपको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो मोलर अनुपात होता है 2:1 होता है। यही कारण है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसों
का जो अनुपात होता है यही रहता है, मतलब 2:1 में रहता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑक्सीजन एक मतलब एक ही रहेगा, तो ऑक्सीजन से कितना गुना, 2 गुना अधिक है। तो बस यही आपको लिखना था। ये क्वेश्चन पूछा था कि एक गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुना क्यों है, क्योंकि उसका जो मोलर अनुपात होता है वो 2:1 होता है, तब तो 2 गुना होगा ही। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिखा गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया में बताया था, ठीक है। वहां पर जो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया था, तो हम वहां पर रिएक्शन क्या पढ़े थे, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो ये रिएक्शन ऐसा क्यों बनता है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। मैंने आपको बताया था लोहा क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की अपेक्षा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा जो है कॉपर को विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तथा फेरस सल्फेट विलयन बनाता है जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। तो बस आपको ये आपको लिख देना है समीकरण, Fe प्लस CuSO4, CuSO4 कैसा होता है, नीला होता है। जैसे ही इसको रिप्लेस करता है क्योंकि अधिक क्रियाशील है, तो FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है, तब इसका रंग कैसा बन जाएगा, तो हरा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। जो ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, जो आपकी किताब में बीच में बॉक्स बना करके क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां का ये सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। फिर जो लास्ट में यानी जो चैप्टर के लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं, उनका जो उत्तर है हम लोग अगले वीडियो में देखें, ठीक है, पार्ट 2 में देखेंगे। सबसे पहले इतना कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिया गया है 7वां क्वेश्चन। तो लिखा है कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का हमें उदाहरण देना है। तो BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4, इसको मैंने अभी आपको संतुलित कराया था, क्या हो जाएगा, फिर इसका जो आयन होता है एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे, तो ये हो जाएगा BaSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl। हो गया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। इनके आयन जो होते हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। ये 7वां क्वेश्चन था। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या पूछा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है 4Na, पहला क्वेश्चन दिया गया है 4Na। फिर क्या दिया गया है, प्लस दिया है O2, ठीक है, प्लस है O2। रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, तो यहाँ पर 2Na2O बना हुआ है, ठीक है, 2Na2O। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि उपचयित तथा अपचयित पदार्थ का नाम बताना है। तो पहला बताना है उपचयन और दूसरा बताना है अपचयित, या वही उपचयन या उपचयित कह सकते हैं, उपचयित। दूसरा जो बताना हमें वो बताना है अपचयित, अपचयित। तो मैंने आपको बताया था इसका अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, उपचयित में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से वो जुट करके यौगिक बना लेता है, तो वहां पर उपचयित हो जाएगा। और अपचयन यानी कि अपचयित में क्या हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन से अलग होता है, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर Na और O2 में कौन उपचयित है और कौन अपचयित है। तो उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, तो देखिए यहाँ पर Na, यहाँ पर O2 तो अलग है, लेकिन Na जो है यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन से जुट गया, तो Na क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Na है वो उपचयित हो गया। अपचयित पूछा है तो कौन अलग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम से ऑक्सीजन क्या है, अलग है, तो O2 क्या हो जाएगा हमारा, अपचयित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे की वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताया गया, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर बताया है। अगर आपने सारे वीडियो को देख करके आए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो उपचयित का मतलब जो ऑक्सीजन से जुटता है, और अपचयित का मतलब जो ऑक्सीजन से दूर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही अलग है, तो ये अपचयित हो जाएगा, सोडियम उपचयित हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसी में एक और क्वेश्चन है। तो दूसरा पूछा गया है कि कहा गया CuO प्लस H2, क्या है CuO और प्लस में है H2, CuO प्लस H2, और क्या बन रहा है इससे,
तो इससे बन रहा है, कहा गया Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब बताना है इसमें कहां पर अपचयन हो रहा है और कहां पर उपचयन हो रहा है, मतलब कौन अपचयित हो रहा है कौन उपचयित हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था उपचयित में क्या होता है, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन जुट जाता है। तो यहां पर देखिए CuO से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो जब अलग होगा तो क्या बनेगा, अपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुटा था, यहाँ पे अलग हो गया, तो यहाँ पे अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होगा, उपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। बीच में जो प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, 8 क्वेश्चन दिए गए थे। इसके बाद जो प्रश्नावली के लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो उत्तर है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से, और हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।